अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मेरा आज का प्रोजेक्ट बेबी और मॉम दोनों की ज़रूरियात को पूरा करेगा। आप इसे सफ़र पे अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आपका बच्चा कुछ बड़ा हो जाए तो आप इसको चेंजिंग पैड को अलग करके इसे किसी भी और मकसद के लिए, अपने नोशंस के लिए, अपनी स्टेशनरी के लिए, किसी भी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, आज के प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। आज हमने बनाना है चेंजिंग स्टेशन 2.0। ये बायानी का पैटर्न है। अब इसमें एक बनेगा ये क्लच और ये बनेगा चेंजिंग पैड। ये दोनों चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होंगी। अब ये जो क्लच है इसके अंदर दो पॉकेट्स हैं। यहाँ पर एक में हम रख सकते हैं डायपर, दूसरे में रख सकते हैं वाइप। एक पॉकेट ये आप देख रहे होंगे ये बाहर की साइड पर होगी। इस पॉकेट के अंदर आप अपनी ही कोई चीज़ें रख सकते हैं कि आपके अपने पर्सनल आइटम्स हों, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये इसके साथ रिस्टलेट है, ये इसके ऊपर वो लगा हुआ है, हैंडल लगा हुआ है। ये रिस्टलेट आपको यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा। साइड पे पाइपिंग है। हमने सारे पीसीस को कट कर लिया है और क्विल्ट भी कर लिया है। सबसे पहले जो आपको नज़र आ रहा है तो ये है सारा पोर्शन क्लच का, ये वाला, ये सारा पोर्शन क्लच का जो है ना वो ये वाला है। और ये जो फ्लैप इसके ऊपर लगा हुआ है, ये देखें, ये फ्लैप इसके यहाँ पे आपको नज़र आ गया। जो फ्लैप लगा हुआ है ना वो ये फ्लैप है। ये दोनों चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद ये आती हैं इसकी पॉकेट्स। ये इसकी फ्रंट पॉकेट है जो इसके ऊपर की साइड पर आएगी यहाँ पर, और ये दो अंदर की पॉकेट्स हैं। ये जो देखिए ये मैश पॉकेट्स हैं, ये दो इसके अंदर की तरफ होंगी। मैंने इस पीस को अपनी आम मशीन पे ही क्विल्ट किया है, इसलिए मैं बहुत बड़ी पीस को क्विल्ट नहीं कर सकती थी। दो पीस, इसमें भी दो पीसीस की सेटिंग है कि अगर आपने अपनी डोमेस्टिक मशीन पे करनी हो आप दो पीसीस करें। एक पीस से मैंने फिर ये अपनी ये फ्रंट वो क्लच का पोर्शन कट कर लिया और इसकी पॉकेट कट कर ली और ये फ्लैप कट कर लिया। अब ये जो दूसरा पोर्शन जो मैंने वो किया है, क्विल्ट किया है, उसमें से ये चेंजिंग पैड बन जाएगा क्योंकि ये पहले ही बड़ा पोर्शन है। इसके लिए एक और चीज़ आप देख रहे होंगे, इस पैटर्न के अंदर ही ये दिया हुआ है हमारे पास ये इसका सर्कल, क्योंकि इससे हमने इसकी कॉर्नर्स को कट करना है। और ये जो दो टेम्पलेट्स दिए हुए, इन टेम्पलेट से हमने इसके किनारे जो हैं, इसमें इसकी ये वाली साइड्स और ये ऊपर वाली साइड्स, इनको हमने इन टेम्पलेट से कट करना है। इसके अलावा आती हैं ये सारी स्ट्रिप्स। ये हमारी जो हमने ज़िपर पुल्स बनानी है ये वो हैं। ये हमारा वॉलक्रो है जिसे हुक एंड लूप भी कहते हैं। ये दोनों हमने लगाने हैं। एक हमने लगाना है कि इसको इसके साथ अटैच करने के लिए ये जो यहाँ लगा हुआ है, और दूसरा हमने ये जो फ्लैप को बंद करने के लिए लगाना है यहाँ पर। ये दोनों आ गए। उसके बाद ये सारी आपको डिफरेंट स्ट्रिप्स नज़र आ रही होंगी, इनकी डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। ये स्ट्रिप्स जो है ना ये आपकी सारी, ये देखें, जिप के दोनों साइड पर लगी हुई है, इस जिप के भी दोनों साइड्स पर लगी हुई है, बाहर की जिप के ऊपर भी लगी हुई है। ये सारी स्ट्रिप्स डिफरेंट मेजरमेंट्स की जो है ना वो हमने इसलिए कट की। इसके बाद ये दोनों स्ट्रैप्स आ रहे हैं। ये स्ट्रैप्स जो है ना ये हमने एक हैंडल के अंदर डालना है और एक हमने अपने रिस्टलेट के अंदर डालना है ताकि इसके अंदर स्टिफनेस आ जाए। इसके बाद ये वंडर क्लिप्स हैं, ये आपको पता है हम अपने हर पैटर्न में यूज़ करते हैं इनको, चीज़ों को आपस में एक दूसरे से अटैच करने के लिए। ये हमारे थ्रेड्स आ गए। और ये है बाइंडिंग। इस बाइंडिंग को मैंने कट करके सारे को स्टिच करके कट करके इसके ऊपर लपेट दिया ताकि इसके अंदर रिंकल्स ना पड़े और जब मैं लगाऊँ तो बिल्कुल अच्छी और सही बाइंडिंग अटैच हो जाए। ये है जिप जो मैंने इस्तेमाल करनी है। इस जिप के अंदर आप देखिएगा मैंने 3 स्लाइडर्स डाली हैं क्योंकि मुझे 3 जिप्स चाहिए 15-15 इंच की। अब मैं इस जिप को जितनी भी मुझे रिक्वायर होगी, मैं इस जिप को, इसके स्लाइडर्स को आगे करके अपने जिप अपनी मेजरमेंट के मुताबिक कट कर लूँगी। क्योंकि मैंने ज़्यादा जिप ली हुई है तो ये भी हो सकता है कि आप अगर छोटे पीसेज नहीं तो 15-15 इंच की जिप्स आप ले सकते हैं। ये हैंडल के लिए फैब्रिक है, ये डी-रिंग चाहिए, ये इसके अंदर डालने के लिए स्ट्रैपिंग चाहिए। सबसे पहले मैंने इस स्ट्रिप को यूँ फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सिलाई लग चुकी है और अब हमने इसको इस तरह सीधा कर लेना है। ये देखिए ये सीधा भी हो गया और हमने प्रेस भी कर लिया इसको। अब इस बॉटकिन के टूल के साथ हमने इस स्ट्रैप के अंदर इसको फिट करना है। फिट करने के बाद इस स्ट्रैप को, ये जो स्ट्रैपिंग है, इसको हमने स्ट्रैप के अंदर पिरो देना है। ये हैंडल के अंदर मैंने डी-रिंग डाल दिया और हैंडल के ऊपर मैंने पैटर्न की मेजरमेंट के मुताबिक निशान लगा दी। जहाँ एक रेक्टेंगल बनेगी यहाँ पे हमने एक क्रॉस बना देना है। बिल्कुल इसी तरह पैटर्न के मुताबिक दूसरी तरफ भी निशान लगा देना है और इस डी-रिंग को यहाँ पर सेट कर देना है ताकि सिलाई लगाने के वक्त ये मूव ना करे। अब आप बारी आती है रिस्टलेट की। ये है फैब्रिक और ये है इसकी स्वाइवल हुक। फैब्रिक को डबल करके सिलाई डाल दी, उसके अंदर फिर ये स्ट्रैप डाल दिया, नीचे से फोल्ड करके इसको बंद कर दिया और इसके बाद चारों तरफ से इसके ऊपर सिलाई लगा दी। ये डी-रिंग को भी यहाँ पर सेट करके यहाँ पर स्वाइवल हुक डाल दिया। ये आती है पॉकेट ए की। ये जिपर जो थी ये मैंने इस पॉकेट ए के ऊपर अटैच कर दिए। अब ये देखिएगा ये इसका स्लाइडर है और ये मैंने यहाँ अटैच किया। अब मैंने इसको इस तरह से, ये देखिए मैंने थोड़ी सी यहाँ से बढ़ा के अटैच की, ये आप देख सकते हैं। ये देखिएगा थोड़ी सी बढ़ी हुई है। अब जब मैं इसको यूँ फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई डालूँगी तो ये जो इसका अंदर वाला फैब्रिक है ये अंदर की तरफ
छुप जाएगा और कोई सिलाई हमें नज़र नहीं आएगी। कि ये मेरी पॉकेट ए है, इसके ऊपर मैंने ये ज़िप को अटैच कर दिया। अटैच करके देखिएगा मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई लगाई और इस साइड से आप देख सकते हैं कोई सिलाई भी नज़र नहीं आ रही। और ये इसके बाद ये है 2 इंच की मैंने पट्टी ली, 12 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी। ये मैंने इसको यूँ फोल्ड किया। फोल्ड करके मैंने इसको यहाँ से प्रेस नहीं करना, बल्कि इसको मैंने इसको इसी तरह ये देखिएगा यहाँ पर अटैच कर दिया। अब ये पिंस मैंने इसलिए लगाई, मैं आपको फोल्ड करके दिखा दूँ। जब मैं यहाँ पर 1/4 इंच की सिलाई लगाऊंगी, ये भी देखिएगा मैंने इसके थोड़ी सी अंदर की साइड पर रखी है, बिल्कुल इसके किनारे पर नहीं रखी, अंदर की साइड पर रखी है। फिर मैं इसको जब सिलाई लगाने के बाद इसको यूँ करके फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ सिलाई लगा दूँगी, तो ये इस तरह से यहाँ पर बाइंडिंग लग जाएगी और ये मेरी पॉकेट ए जो है ना ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये जो बाहर की साइड पे हमारी पॉकेट है, ये है पॉकेट ए, और हमने इस पॉकेट ए को, ये देखिएगा हमने पॉकेट ए को तैयार किया है। हमारी आती है हमारी पॉकेट बी और सी की। तो पॉकेट बी और सी जो है हमारी वो मैश पॉकेट्स हैं। ये देखिए, ये पॉकेट बी और सी हैं, ये मैश पॉकेट हैं। इसके ऊपर दोनों साइड पे देखिएगा, जिप के दोनों साइड पे आप देख रहे होंगे पाइपिंग लगी हुई है। इसी तरह हमने अपनी जिप ये तैयार करनी है। यहाँ पे मैं इसको ऊपर रख के यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। के ऊपर बाइंडिंग अटैच होगी। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमने इसको यूँ फोल्ड करना है ना, फोल्ड करने के बाद जब दूसरा फोल्ड होगा इसका, तो इसका फोल्ड इस तरह का होना चाहिए कि देखिए इस तरफ से कोई भी चीज़ नज़र ना आ रही है। डाल दूँगी, ये बिल्कुल दोनों तरफ से एक जैसी हो जाएगी। देखिए, ये है पॉकेट सी। इस साइड पर मैंने ये अटैच कर दी है और इस साइड से भी देखेंगे आप, मैंने डबल साइड लगाई, इस सिलाई लगाई, तो ये बिल्कुल सही अटैच हो गया। अब इस साइड पे मैंने दूसरी पाइपिंग लगानी है, तो यहाँ इसी तरह लगाऊंगी, सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद मैं इसको मोड़ दूंगी, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने इसको तैयार किया है। अब बारी आती है फ्लैप की। हमने वॉलक्रो अटैच कर दिया, इसके किनारों को गोल कर दिया और इसके ऊपर हमने बाइंडिंग अटैच कर दी। ये इसकी बैक साइड और ये इसकी फ्रंट साइड। इस तरह से हमारा फ्लैप तैयार। ये देखिए, ये है हमारे क्लच की फ्रंट साइड, बैक साइड, और ये है इसकी फ्रंट साइड। ये जो बैक साइड है इसके ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैंने सेफ्टी पिन लगाई। सेफ्टी पिन मैंने इसलिए लगाई है कि ये मुझे ये पता चले कि ये इसका टॉप है और ये इसकी बॉटम है, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर मार्किंग करनी है टॉप और बॉटम का, मैंने उसका ख्याल रखना है। देखिए, ये मैंने टॉप पे मार्किंग की, ये मैंने बॉटम पे की, फिर मैंने इस तरह से लाइंस लगा दी। ये सारी मार्किंग्स हमारे पैटर्न के अंदर दी हुई हैं। ये मैंने फ्रंट पे भी और बैक पे भी सारी मार्किंग्स कर दी हैं। यहाँ पर मैंने फ्लैप लगाना है, ये उसकी मार्किंग है। ये दरमियान के हिस्से की है, ये जो मैंने हैंडल लगाना है उसकी, रिस्टलेट की, और उसके बाद ये सारी मार्किंग्स हमारी इस तरह हो गई हैं। अब ये देखिए, मैंने पॉकेट ए के ऊपर वॉलक्रो का दूसरा हिस्सा भी अटैच कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। पैटर्न के मुताबिक पॉकेट ए के लिए जहाँ पर मार्किंग की है उसके ऊपर मैंने इस पॉकेट ए को सेट कर देना है। सेट करने के बाद मैंने पॉकेट ए के चारों तरफ सिलाई करके उसको इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से अटैच कर दिया, क्योंकि सारी सिलाइयों के निशान यहाँ लगे हुए थे। उसके मुताबिक ही मैंने इसको सेट करके सिलाई लगा दी। अब बारी आती है इस फ्लैप की, जो कि हम पहले तैयार कर चुके हैं। ये देखिए, इस फ्लैप के ऊपर एक निशान इस साइड पर है और एक निशान इस साइड पर है। अब हमने इन दोनों निशानों को सामने रखते हुए जो पहले निशान मेन फैब्रिक पर लगाए हुए हैं उसके साथ इसको अटैच करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर रख के अटैच करेंगे, और जो 2 लाइन साइड की लगी हुई हैं उनके दरमियान में इसको सेट करना है। देखिए, ये ज़रा इतना ऊंचा सेट होगा और ये जो ऊपर है सिलाई यहाँ पर डलेगी। यहाँ पे सिलाई डालने के बाद मैं इसके यूँ चारों तरफ भी सिलाई डाल दूँगी। ये देख सकते हैं आप, फ्लैप हमारा यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब फ्लैप को ऊपर की साइड पर रखें। अब ये जो आपने यहाँ पर हैंडल बनाया था, इसको यहाँ पर साइड पे पिंस लगा के अटैच कर देंगे यहाँ पर, और जो भी निशान हमने इसके ऊपर लगाए हुए होंगे उसके मुताबिक इसके ऊपर सिलाइयाँ डाल देंगे। ये देखिए, हैंडल हमारा तैयार है। ये हमारा ये थोड़ा सा लूज़ पोर्शन, जिससे इसको हैंडल को पकड़ा जा सकता है। ये इसके साइड का क्रॉस, और फिर ये रेक्टेंगल, और ये दूसरे साइड का क्रॉस, और फिर ये रेक्टेंगल, और इस तरह से आप इसे पकड़ सकते हैं। अब ये देखिएगा, ये बैक साइड है। इसके ऊपर हमने दोनों साइड में मैश पॉकेट्स को अटैच कर दिया। दोनों स्लाइडर्स इसके ऑपोजिट साइड्स पर हैं। अब रिस्टलेट जो हम तैयार कर चुके हैं उसे हमने यहाँ दरमियान में सेट करना है। इसकी सिलाई ये देखिए ऊपर की साइड पे हम रखेंगे, और ये जो डी रिंग है इसको अंदर की साइड पे कर देंगे ताकि सिलाई करने में मुश्किल पेश ना आए, और यहाँ पे सेट करके सिलाई लगा देंगे। पैटर्न के अंदर कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए टेम्पलेट दिया गया है, वो हमने कट कर लिया, और इस तरह से रख के हम चारों कॉर्नर्स को जो है ना वो राउंड कर लेंगे। अब ये देखिए, कॉर्नर सर्कल हो चुके हैं, लेकिन हमने पहले 1/8 इंच की जो सीम लगाई थी वो दोबारा कॉर्नर्स पे हमें दोबारा लगानी पड़ेगी। अब ये बारी आती है बाइंडिंग की। बाइंडिंग को आप इस तरह से डबल करेंगे। डबल करने के बाद आप यहाँ पर पिन अप करके बाइंडिंग को लगा के दोनों तरफ दूसरी तरफ मोड़ के सिलाई कर देंगे। ये देखिए, हमारी बाइंडिंग अटैच हो चुकी है। हमारा क्लच का पोर्शन पूरा हो चुका है। अब हमने यहाँ पर सॉफ्ट साइड और वॉलक्रो को भी अटैच करती है। ये रिस्टलेट है, और इस रिस्टलेट को हमने सेट इस तरह से करना है कि ये इसका जो हमें सोएबल हुक का यहाँ डालेंगे तो ये सेट हो जाएगा, और इस फ्लैप के ज़रिए इस तरह से आप इस पाउच को क्लोज़ कर सकते हैं।
अब ज़िप को पुल करने के लिए हमने कुछ स्ट्रिप्स बनाई हैं। अब ये देखिएगा, इस स्ट्रिप को आपने डबल करके इसके साथ इसके अंदर डाला और इस तरह से इसको हमने इसमें से बाहर निकाल लिया। अब ये जो ओपन साइड है इसके ऊपर हमने घेरा लगा देनी। ये बड़े खूबसूरत से पुल्स तैयार हो गए हैं। ये हमारे पर्स की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अब चेंजिंग पैड के लिए हमने क्विल्टेड पीस को ले लिया। क्विल्टेड पीस के पिछली वाली साइड पर हमने ये देखिए ये वाटर प्रूफ फैब्रिक है, इसको अटैच कर दिया और जो लाइंस हमारे पैटर्न में लगी हुई थी उन लाइंस के मुताबिक इसके ऊपर लाइंस को ड्रॉ कर दिया। चेंजिंग पैड के कॉर्नर्स को कट करने के लिए टेम्पलेट दिया गया है, उसके मुताबिक हम उसके कॉर्नर्स को कट कर लेंगे, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। दोनों के कॉर्नर्स की कटिंग में कुछ डिफरेंस है। फिर हमने ऊपर से ये सर्कल से इसकी किनारों को भी गोल कर लेना। इस तस्वीर से आपको कॉर्नर्स की कटिंग और गोलाई करने की कटिंग वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है। इसी तरह आप करेंगे। ये हमने चारों तरफ बाइंडिंग लगा दी, वॉलक्रो को ऊपर अटैच कर दिया। ये हमारा चेंजिंग पैड तैयार हो गया। ये इसकी बैक साइड है, वाटर प्रूफ फैब्रिक इसके साथ अटैच किया मैंने। और ये सारी इसकी जो है ना ये फोल्डिंग लाइंस हैं, यहाँ से हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसे हम अपने पाउच के साथ यहाँ से वॉलक्रो से अटैच भी कर सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। फ़ोल्ड करके आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पर्स बना के इसको रखें। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।